Hello, Bacha Party. Welcome or welcome back to my channel. Today we are gonna study about the pollination का topic. Pollination is बहुत easy सा topic है, ठीक है. Pollination तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मे बी 5th और 6th क्लास से, ठीक है. पॉलिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. तुम लोग ये वाला जो डेफिनेशन है इसको बहुत अच्छे से समझते हो कि बहुत अच्छे से जान रहे हो कि पॉलिनेशन देखो वैसा ही है. इसमें तुम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से सिर्फ और सिर्फ वही है, बट इसमें कुछ कुछ ना एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको तुम लोग को याद रखना है. अदरवाइज़ पॉलिनेशन बहुत इजी है, ठीक है. पॉलिनेशन में सबसे पहले वही तुम लोग देख लो कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज़ नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है. अब पॉलिनेशन क्यों ज़रूरी होता है? देखो फर्टिलाइजेशन करवाने में वी नो दैट जो फ्लावर हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनका फ्यूजन होना पड़ता है गैमेट्स का. तो गैमेट्स के फ्यूजन होने के लिए उनको भाई एक जगह से दूसरी जगह तो जाना पड़ेगा. अब ये जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं खुद से, तो नॉन मोटाइल है तो वो अपनी जगह पे बैठे रहेंगे. अगर तो उनको कुछ एजेंट नहीं दोगे, उसको कुछ अगर तुम लोग वे नहीं दोगे एक चलने के लिए, तो वो तो अपनी जगह पे बैठा रहेगा, उसमें तो कुछ होगा नहीं. तो इसीलिए उसमें क्या होता है ना कि एजेंट्स होते हैं जो कि मदद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जो पॉलन है उनको पहुंचाने में, ठीक है. तो होता ये है कि सिंपल सा वही मान लो फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की. तो पॉलिनेशन की टाइप्स यहाँ पे सबसे पहली किस बेसिस पे है? इस बेसिस पे है कि सोर्स ऑफ पॉलन क्या है, यानी कि जो भी सोर्स ऑफ पॉलन यानी कि पॉलन किससे आ रहा है उस बेसिस पे ये जो टाइप है वो है, ठीक है. सबसे पहला है ऑटोगैमी. ऑटोगैमी मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन. ऑटोगैमी में क्या होता है ना, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. की फ्लावर है, एक ही फ्लावर में ट्रांसफ़र होता है पॉलन का स्टिग्मा में, ठीक है. होगा ये कि जो एक प्लांट एक ही होगा, उस प्लांट में जो एक फ्लावर है उसी में स्टैमेन भी प्रेजेंट है, उसी में पिस्टल भी प्रेजेंट है, तो उनके अंदर ही आपस में पॉलिनेशन होगा, दैट इज़ नोन एज ऑटोगैमी. और देखो ऑटोगैमी जो होता है ना ओपन फ्लावर में लेस कॉमन होता है. ओपन फ्लावर मतलब कि जो फ्लावर खुले हुए हैं, यानी कि जो फ्लावर इन्वायरमेंट में हमारे एक्सपोज्ड हैं, उन फ्लावर्स में क्या होता है ना कि ऑटोगैमी कम दिखाई देता है. और जो क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, अब देखो क्लोज्ड फ्लावर है तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर वो लोग बंद रहेंगे तो उसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, यानी कि ऑटोगैमी ही दिखाई देगा, क्योंकि इसमें बाहर से कुछ इंटरप्शन हो नहीं सकता, तो इसमें क्या है ना ऑटोगैमी ही दिखाई देगा. और जो ऑटोगैमी है ओपन फ्लावर में उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि वो ऑटोगैमी ओपन फ्लावर में होगी कब. तो पहला कंडीशन ये है कि स्टेमन एंड पिस्टल जो है दोनों एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए. अगर स्टेमन इस कोने में प्रेजेंट है, पिस्टल उस कोने में प्रेजेंट है, तो कहाँ से हो पाएगा पॉलिनेशन? वो तो क्रॉस पॉलिनेशन कर जाएंगे. अगर वो दूर दूर में प्रेजेंट है, अगर पास पास में प्रेजेंट है तो उनको तो आस पास में ही मिल जाएगा, तो वो लोग क्रॉस पॉलिनेशन कम चांसेस है करने के उनके. अब दूसरा आता है सिंक्रनी होनी चाहिए बिटवीन स्टेमन एंड पिस्टल. सिंक्रनी इन द सेंस हम लोग बोल सकते हो कि तालमेल बैठना चाहिए. तालमेल किस में? तालमेल इस चीज़ में कि जो स्टेमन है वो सही टाइम पे मैच्योर होना चाहिए, उसी टाइम जो स्टिग्मा है उसकी रिसेप्टिविटी होनी चाहिए. अगर वो लोग अलग अलग टाइम पे स्टेमन जो है यानी कि एंथर मैच्योर होगा, फिर अलग टाइम पे जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव होगा, तो ये जो है सिंक्रनी नहीं बैठाएगा, एंड ये जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाएगा. बट अगर वो एक साथ मैच्योर हो रहे हैं, एक साथ वो सिंक्रनी बैठ रही है, रिलीज़ हो रहे हैं, उस टाइम पे स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव है, तो उस टाइम पे क्या है, सिंपल सा ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा. अदरवाइज़ चांसेस क्रॉस पॉलिनेशन के ज़्यादा होते हैं. उसके बाद देख लो 3 एग्जाम्पल दिए हैं. वायोला विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन पेंसी, दूसरा होता है ऑक्जेलिस, तीसरा होता है कोमेलिया, ठीक है. ये तीनों में 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होता है क्लीस्टोगैमस फ्लावर, एक होता है कैस्मोगैमस फ्लावर. क्लीस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है ना, इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा दिखता है. क्यों सेल्फ पॉलिनेशन इसमें ज़्यादा दिखता है? बोल सकते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन ही दिखता है. क्यों दिखता है? क्योंकि जो क्लीस्टोगैमस फ्लावर होते हैं ये बंद फ्लावर होते हैं, यानी कि अभी जो मैं बता रही थी तुम लोगों को वही है, यानी कि ये जो इसमें जो फ्लावर हैं वो क्लोज्ड होंगे. और जिसमें फ्लावर क्लोज्ड हैं इन द सेंस वो लोग बाहर से एक्सपोज्ड नहीं है, तो अगर बाहर से एक्सपोज्ड नहीं रहेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी ही हो सकती है, ठीक है. इसके एडवांटेज भी होंगे, इसके डिसएडवांटेज भी होंगे. तो इसका एडवांटेज ये होगा कि इसमें अश्योर्ड सीड फॉर्मेशन होगा इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर. पॉलिनेटर इसमें अगर प्रेजेंट नहीं भी है बाय एनी चांस, तो मतलब ऐसा होता है ना कि अगर देखो क्रॉस पॉलिनेशन अगर वो प्लांट करता है, तो अगर उसमें पॉलिनेटर एब्सेंट हुआ तो वो जो है क्रॉस पॉलिनेशन कर ही नहीं पाएगा, ये कंडीशन आ जाती है. बट यहाँ पे क्या होता है, अगर पॉलिनेटर प्रेजेंट नहीं है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि इनको खुद में ही
जो है पॉलिनेट करना है, तो अपने जो स्टिग्मा है उसी से निकले अपने एंथर से ही जो पॉलिन है वो निकलेगा, उसी में फिर उसी के स्टिग्मा में लैंड कर जाएगा। तो इसमें पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड इसमें जो है सीड फॉर्मेशन का गारंटी होता है। डिसएडवांटेज ये है कि ड्यू टू द कंटिन्यूस सेल्फिंग, ऑटोगैमी बोल सकते हो कि यानी कि इसमें देखो हम लोग कंटिन्यूसली अगर उसमें ऑटोगैमी करवाते रहेंगे यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहेंगे तो उसमें क्या है ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब कि देखो उसमें लॉस ऑफ जीन्स हो जाती हैं। देखो अगर हम लोग सिंपली एक ही फ्लावर में मान लो कि क्लीस्टोगैमस फ्लावर है, उसमें बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करवाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें ना जीन का लॉस होने लगेगा। इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। और जो कैज़मोगैमस फ्लावर की मैं बात कर रही थी, तो वो जो कैज़मोगैमस फ्लावर है ये जो है ओपन फ्लावर होता है, इसमें ऑटोगैमी कम दिखाई देती है, क्रॉस पॉलिनेशन इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखते हैं जीटोनोगैमी क्या होता है। जीटोनोगैमी जो है ना, इसमें होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द एनदर फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। फंक्शनली ये लोग क्रॉस होंगे लेकिन जेनेटिकली ये लोग सेल्फ पॉलिनेशन में काउंट होंगे। क्यों होंगे? देखो जीटोनोगैमी मतलब मैं तुम लोग को अपनी वर्ड्स में समझाती हूँ। जीटोनोगैमी मतलब होता है कि ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन का फ्रॉम दी एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, लेकिन प्लांट सेम है, ठीक है। मेजर ट्विस्ट यहाँ पे आता है जीटोनोगैमी में, प्लांट सेम रहता है बस फ्लावर डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। जेनेटिकली ये लोग सेल्फ होंगे बट फंक्शनली ये लोग क्रॉस कहला जाते हैं, क्योंकि सेम फ्लावर में नहीं हो रहा है, दूसरे फ्लावर में। लेकिन अगर दूसरा फ्लावर है तो वो दूसरे प्लांट का होना चाहिए था अगर उनको जेनेटिकली क्रॉस कराना है, लेकिन अगर वो प्लांट सेम है तो वो जेनेटिकली सेम कहलाएंगे। एंड ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, वो तुम लोग को अच्छे से पता चल गया होगा। उसके बाद आता है जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है ना, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ट्रांसफ़र होता है पॉलन का फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। सिंपल सा यही है और कुछ भी नहीं है इसमें। ये फंक्शनली और जेनेटिकली दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यही कहलाएगा ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पे आती हूँ मैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट होता है एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग के थ्रू पॉलिनेट हो रहा है, दूसरा होता है बायोटिक यानी कि लिविंग एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो एबायोटिक में क्या होगा ना, विंड एंड वाटर जो है ये भी होता है एंड बायोटिक में क्या होगा, इंसेक्ट होंगे, रेप्टाइल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, ये सब के थ्रू जो है पॉलिनेशन होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिखे हैं मैंने पॉइंट्स, इसको पढ़ लेते हैं। मोस्ट कॉमन जो है बायोटिक एजेंट्स होते हैं, रेयर होते हैं एबायोटिक एजेंट्स, एंड इन केस ऑफ विंड एंड वाटर जो पॉलिन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टिनिटी दिखाई देती है। अनसर्टिनिटी इन द सेंस कि देखो अगर वो लोग गिने चुने अमाउंट में रिलीज़ होंगे तो वो लोग क्या है ना, अब देखो विंड के थ्रू रिलीज़ हो रहे हैं तो वो लोग विंड के थ्रू अगर रिलीज़ हो रहे हैं तो वो लोग कहीं पे भी जैसे कि अगर उनको वैसे ट्रैवल कर रहे हैं विंड में एंड उनको अगर बड़ा सा कुछ ऐसे पेड़ आ गया तो उसमें वो फंस जाएंगे, उसमें उसके आगे वो लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं जिसमें कि वो लोग जो है बहुत ज़्यादा उनका लॉस होता है पॉलन का, इसीलिए उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है ताकि वो सही जगह पे पहुंच सकें। उसके बाद देखते हैं विंड पॉलिनेशन को सबसे पहले, ठीक है। विंड पॉलिनेशन जो होता है ना, इसमें जो पॉलिन्स होते हैं वो लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं एंड ईजिली कैरिड बाय द एयर करंट्स। अब इनको विंड के थ्रू ही ट्रैवल करना है, तो अगर विंड के थ्रू ट्रैवल करेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा हल्का होना पड़ेगा। अगर वो भारी होंगे तो विंड के थ्रू ट्रैवल कैसे कर पाएंगे, इसीलिए उनको भारी होना पड़ेगा फॉर ट्रैवलिंग इन विंड करंट, ठीक है। जो मेल फ्लावर होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो मेल फ्लावर होता है इट इज़ वेल एक्सपोज्ड, मतलब ज़्यादा होते हैं पॉलन नंबर में, एंड जो फीमेल फ्लावर होती है वो लार्ज होती है, फैदरी होती है। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें उसको ट्रैप करना होता है ना पॉलन को, तो उसको फैदरी होना पड़ेगा ताकि वो ईजिली ट्रैप कर पाए पॉलन को। एंड उनके में जो है यूजुअली सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होती है ओवरी में। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने अभी बोला। ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ठीक है।
फ्लावर्स की बात करती हूँ तो जो फ्लावर होते हैं ये डल कलर के होते हैं। डल यानी कि मतलब उन अट्रैक्टिव नहीं होते। अट्रैक्टिव इनको देखो तब होना पड़ता है जब ये इंसेक्ट इनको पॉलिनेट करता है। इंसेक्ट जो है ना अट्रैक्ट होता है क्या बोलते हैं कलर से एंड फ्लावर की स्मेल वगैरह से, ओडर से। बट इनके में जो फ्लावर हैं वो डल कलर की होती हैं, नॉट कलरफुल एज नेक्टर इज़ एब्सेंट। ठीक है, न्यूमरस फ्लावर जो है पैक हो जाती है इनफ्लोरेसेंस में। देखो इनके में ना एक्चुअली फ्लोरेसेंस बन जाता है। फ्लोरेसेंस यानी कि इनफ्लोरेसेंस यानी कि मतलब अगर देखो सिंगल सिंगल छोटी छोटी फ्लावर प्रेजेंट है तो उनमें यूजुअली जो है ईजिली ट्रैप नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो क्या होता है ना इसमें इनफ्लोरेसेंस बन जाता है ताकि वो ईजिली पॉलन को ट्रैप कर सकें। एंड इसका एग्जांपल देखो कॉर्न कॉब एंड ग्रास में देख सकते हो, कॉमन है ये। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं वाटर पॉलिनेशन की। तो जो वाटर पॉलिनेशन है ये लेस कॉमन है एज़ कम्पेयर टू विंड पॉलिनेशन। इट इज़ लिमिटेड टू 30 जेनेरा जो कि मोस्टली मोनोकॉट होते हैं। एंड मूवमेंट ऑफ गैमेट्स इन लोअर प्लांट जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन सब में क्या होता है ना, इन सब में विंड पॉलिनेशन दिखता है। ये क्या करती हैं, वाटर पे डिपेंड करती हैं फॉर फर्टिलाइजेशन एंड इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है। एग्जांपल हो जाएगा वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला, ज़ूस्टेरा। एंड नोट का बात यहाँ पे ये है कि कुछ जो है प्लांट में, कुछ वाटर प्लांट में जैसे कि वाटर हाइसेंथ हो गया, वाटर लिली हो गया, इमर्ज करती हैं फ्लावर अबव द सरफेस ऑफ लेवल। ठीक है, उसके बाद उनमें होता है मोस्टली विंड या फिर बोल सकते हो कि इंसेक्ट के थ्रू ही उनमें पॉलिनेशन होता है। कुछ प्लांट्स, मैं ओवरऑल तुमको बताती हूँ कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली जो इमर्ज करती हैं फ्लावर के जो वाटर है उसके सरफेस पे। एंड उसके बाद अगर वो वाटर की सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, यानी कि उसमें विंड पॉलिनेशन भी हो सकता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन भी हो सकता है। ज़्यादातर इंसेक्ट पॉलिनेशन दिखाई देता है इसमें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली की। हाइड्रोफिली यानी कि होता है वाटर पॉलिनेशन। सबसे पहले आएगा एपी हाइड्रोफिली, दूसरा आएगा हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन इंसेक्ट पॉलिनेशन पे। पहले देख लेते हैं एपीहाइड्रोफिली क्या होती है। एपीहाइड्रोफिली में पॉलिनेशन होता है पानी की सरफेस पे। एग्जाम्पल हो जाएगा वेलिस्नेरिया जो कि एक डायोशियस प्लांट है। डायोशियस प्लांट यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एक ही प्लांट में नहीं प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होता है ना, मेल फ्लावर जो है ब्रेक करते हैं, उसके बाद वो लोग फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ द वाटर एंड रिलीज़ करते हैं अपने पॉलन को। ठीक है, जो मेल फ्लावर होंगे वो ब्रेक करेंगे एंड पॉलन विल बी रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। एंड उसके बाद जो पॉलन है वो रीच करेगी यानी कि पहुंचेगी स्टिग्मा के पास। एंड फिर मूवमेंट होगा वाटर का, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर यानी कि पैसिव मूवमेंट तुम लोग बोल सकते हो, उसके थ्रू ही यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। एग्जाम्पल विल बी हाइड्रेला एंड वेलिस्नेरिया। दूसरा आता है हाइपोहाइड्रोफिली यानी कि पानी के नीचे जो पॉलिनेशन होता है वो। हाइपोहाइड्रोफिली में इनसाइड वाटर की पॉलिनेशन होगा। दोनों फ्लावर होंगे वो इनसाइड वाटर पर प्रेजेंट होंगे। पॉलन जो है रिलीज़ होंगे H2O में यानी कि पानी में ही रिलीज़ होंगे एंड वहीं पानी के अंदर ही वो स्टिग्मा के पास पहुंचेंगे। जो पॉलन होता है वो लॉन्ग रिबन शेप का होता है, कवर्ड बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग टू प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग। गीला होने के लिए बचाने के लिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग से प्रेजेंट होता है पॉलन के बाहर में। एग्जाम्पल हो जाएगा ज़ूस्टेरा या फिर बोल सकते हो कि सी ग्रास। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन के। इंसेक्ट पॉलिनेशन में सबसे पहले देखो फ्लावर जो है लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, फ्रेग्रेंस होगा उनमें, प्रोड्यूस करेंगे नेक्टर। एंड इनके में क्या होता है ना, पॉलन किट प्रेजेंट होती है। पॉलन किट एक्चुअली स्टिकी नेचर होती है जो कि ईजिली स्टिक कर जाती है इंसेक्ट में। उसके बाद जो इंसेक्ट है वो उसको अपने साथ कैरी करके स्टिग्मा तक पहुंचाता है। दैट इज़ एक्चुअली द थिंग दैट हैपन्स इन दिस इंसेक्ट पॉलिनेशन वाला टॉपिक। एंड इसमें रिवॉर्ड होती है नेक्टर एंड पॉलन्स। एंड अगर जो फ्लावर है वो स्मॉल है यानी कि छोटा है, तो मैंने तुमको पीछे भी बताया था कि जो है ये क्लस्टर में यानी कि इन्फ्लोरेसेंस बना लेंगी, क्लस्टर में प्रेजेंट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल में देख लो। एग्जाम्पल में फ्लाइज, बीटल, वेस्प, मॉथ, एंड्स, हनी बीज, बटरफ्लाई, बैट्स, हमिंग बर्ड, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, इंसेक्ट पॉलिनेशन के। लार्ज एनिमल में भी कुछ कुछ चीज़ें आ जाएंगी जैसे कि लिमर हो गया विच इज़ प्राइमेट, अर्बोरियल हो गया, रोडेंट्स हो गए, जिंकुल हो गया, लिजार्ड हो गया, ग्रीन लिजार्ड हो गया। ये सब क्या है ना, लार्ज एनिमल हैं, ऐसे एनिमल हैं जो कि पॉलिनेशन करते हैं, पॉलिनेशन दिखाते हैं। उसके बाद
इनमें क्या होता है, फॉल ओडर्ड प्लांट्स जो हैं पॉलिनेट होते हैं फ्लाइज और बीटल से। एंड एमोर्फोफैलस एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा फ्लावर है जो कि 6 फीट का है हाइट में, एंड इट इज़ द टॉलेस्ट फ्लावर। एंड इनके में ना जो है एग्स ले करती हैं इंसेक्ट एज अ रिवॉर्ड, ठीक है, ये प्रोवाइड करती हैं स्पेस को। उसके बाद बात करते हैं कि 5th पॉइंट है कि जो स्पीशीज़ होती हैं जैसे कि मॉथ एंड प्लांट यूका, इनमें जो है ना एक दूसरे के ऊपर ये इतनी डिपेंडेंट है कि इनका जो लाइफ साइकिल है वो एक दूसरे के बिना कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मॉथ है वो अपना जो एग है वो ले करती हैं इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी, ठीक है। देखो जो मॉथ होती है वो क्या करती है, अपने एग्स को ले करती है द यूका प्लांट, एंड जो यूका प्लांट है वो उनको पॉलिनेट करती है। एंड जो यूका प्लांट होती है वो क्या करती है, पॉलिनेट होती है बाय दी मॉथ, एंड जो मॉथ का लार्वा होता है कम्स आउट ऑफ द एग, उसके बाद यहाँ पे सीड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ऐसा कुछ इसमें लाइफ साइकिल में इनके दिखता है, यहाँ पर तुम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हो, ठीक है। इस फ्लावर को वो अपन बोलते हैं एमोर्फोफैलस फ्लावर। उसके बाद देखो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात कर रही हूँ मैं, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स जो है बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि जिसमें मेल भी प्रेजेंट है फीमेल भी प्रेजेंट है। तो कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ले आएगा, जो कि मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था। एंड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या करती है ना, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो हैं ये इनहिबिट करती हैं सेल्फ पॉलिनेशन को एंड प्रमोट करती हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। क्यों ये इनहिबिट करती हैं, क्योंकि इनके में जो है ना इनब्रीडिंग डिप्रेशन जब उनको दिखने लगता है तो वो ऐसी डिवाइसेस होती हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस या फिर मेथड्स बोल सकते हो, जिसके थ्रू ये लोग इनहिबिट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को एंड क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि मेथड्स क्या क्या होंगे जिसमें कि जो इनहिबिट करेगा ये सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रमोट करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को। सबसे पहला आएगा कि जो एंथर एंड स्टिग्मा है दे आर नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम, या फिर बोल सकते हो कि जो एंथर है इट इज़ मैच्योर बट स्टिग्मा इज़ नॉट रिसेप्टिव एंड वाइस वर्सा। तो इसका ओवरऑल मतलब है कि अगर डिफरेंट टाइम हुआ मैच्योरिटी का एंथर एंड स्टिग्मा का, तो इसमें जो है क्रॉस से यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा आता है कि जो पोजीशन है एंथर और स्टिग्मा की अगर वो डिफरेंट रह गई तो उनमें जो है ऑटोगैमी या फिर बोल सकते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन बहुत कम चांसेस हैं। अगर वो लोग दूर दूर प्रेजेंट होंगे तो उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोग क्रॉस पॉलिनेशन करेंगी। तीसरा आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है। ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है सेल्फ पॉलिनेशन को। देखो इसमें होता क्या है ना, इसमें जो खुद की स्टिग्मा है वो रिसेप्ट नहीं करती है, ये रिसीव नहीं करती है खुद के पॉलन को, इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। देखो 4th पॉइंट आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर 2 टाइप के होंगे, एक होता है मोनोशियस, एक होंगे डायोशियस। मोनोशियस में ऐसे प्लांट होंगे जिनमें जो फीमेल फ्लावर लॉन्ग विद द मेल फ्लावर दोनों के दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट हैं। बट डायोशियस में क्या होगा, जो फीमेल फ्लावर है वो अलग प्लांट में होंगी एंड जो मेल फ्लावर है वो अलग प्लांट में होंगी। देखो दोनों में जो है ना ऑटोगैमी हो नहीं सकती है, इनकी में किसी भी प्लांट में दोनों जो मेल एंड फीमेल है एक ही फ्लावर में प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें ऑटोगैमी तो दिखने नहीं वाली है, ठीक है। दूसरा आता है जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी मोनोशियस में दिख सकती है एंड डायोशियस में नहीं दिखेगी, एंड मोनोशियस में जीनोगैमी दिख सकती है, डायोशियस में जीनोगैमी नहीं दिख सकती। दोनों में जीनोगैमी दिख सकती है, दोनों में ऑटोगैमी नहीं दिख सकती है। जीटोनोगैमी का देख लो, जीटोनोगैमी क्या है ना, मोनोशियस में दिखेगी एंड डायोशियस में नहीं दिखेगी। एग्जाम्पल देख सकते हो कि मोनोशियस का कैस्टर एंड मेज है एंड डायोशियस का पपाया है। एग्जाम्पल्स हर में इम्पॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल्स कुछ में भी तुम लोग नहीं कर सकते स्किप। या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। जो भी था मैंने बता दिया पॉलिनेशन के बारे में। आई होप सो तुम लोग को एक एक चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि इसमें कुछ खास था नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल थे और कुछ चीज़ें समझने वाली थी जो कि मैंने बहुत कायदे से तुम लोग को समझाया मेरे ख्याल से। एंड अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं तुम लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। क्या समझ में नहीं आया, क्या आया, क्या बेस्ट लगा तुम लोग को, नोट्स अच्छे लगते हैं तो तुम लोग अगर नोट्स चाहिए तो तुम लोग जा सकते हो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, मैं रोज़ वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करा देती हूँ। या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।